देखिए पहला सवाल है अनुपात एवं समानुपात का। यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 9 है तथा b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 11 हो तो पहला सवाल है a अनुपात c और दूसरा a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं a बटे b बराबर 5/9 और b बटे c बराबर हो जाएगा 6/11 हो गया। अब इसको देखिए a अनुपात b अनुपात c। अब देखिए a निकालेंगे तो सभी अंशों का गुणा कर देंगे, 5 6 30 आ गया। अनुपात का चिन्ह लगा। b का मतलब इसके पहले जो है हर और इसके बाद के अंश से गुणा करेंगे। देखिए 9 6 54 अनुपात का चिन्ह लगा दें। अब c का मान ज्ञात करेंगे, सभी अंशों का गुणा करेंगे, 11 9 99। अब इसको सरल कर लेंगे। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 से सरल करेंगे तो 3 धाम 30 और अनुपात लगा दिए, 3 एकन्ने 3 2 5 3 अठे 24। अनुपात का चिन्ह लगा, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9। क्या आ गया अनुपात? a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या आ गया? 10 अनुपात 18 अनुपात 33। ये हो गया हमारा आंसर। और ये क्या कह रहा है? a अनुपात c निकालना है। तो a अनुपात c जब निकालेंगे, a बराबर कितना आया है? 10। c बराबर कितना है? 33 हो गया। ठीक, इसकी दूसरी विधि है सेकंड विधि। देखिए क्या कह रहा है, देखिए सेकंड विधि से कैसे निकालेंगे। a अनुपात b अनुपात c लिख दिए ना। अब देखिए a बराबर कितना दिया हुआ है? a का मतलब 5 लिख दिए। b के दर पे कितना आ गया? 9 अनुपात c। फिर b के दर पे कितना है? b बराबर यहाँ 6 लिख दिए। c पे कितना है? 11 लिख दिए। अब इसकी खाली जो जगह है तो इसके बगल वाली संख्या लिख देते हैं। यहाँ पे 9 लिख दिए और इसके बगल में ये 6 लिख दिए, है ना। अब देखिए इसको इससे गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30 अनुपात का चिन्ह लगा दिए, 9 6 54 अनुपात का 11 9 99। इसको अब सरल अगर हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 धाम में 30 और 3 एकन्ने 3 3 अठे 24 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9। ठीक, कितना आ गया? ये बराबर a अनुपात b अनुपात c आ गया। और फिर दूसरा क्या पूछ रहा है? a अनुपात c बराबर, a का मतलब कितना है? 10 अनुपात c का मतलब कितना है? 33। ये हो गया हमारा आंसर, आ गया दोनों विधियों से। ठीक, देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7 हो तो 3a प्लस 5b अनुपात 5a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं a बटे b बराबर कितना हो जाएगा? 5/7। और इसको क्या लिखेंगे? देखिए इसको हम लिखेंगे 3a प्लस 5b बटे 5a माइनस 2b। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या? 3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a बटे b प्लस 5। दूसरे को क्या लिख सकते हैं? 5a बटे b माइनस 2। अब इसको सर देखिए जैसे करेंगे, 3 एकन्ने 3 3a प्लस 5b हो गया। और इसको भी देखिए 5a और माइनस 2b हो गया, बस वही हो गया, बस बराबर। अब इस पे a बटे b बराबर दिया हुआ मान कितना? 5/7 रख दीजिए। 3 5/7 प्लस 5/5। a बटे b का मान कितना है? 5/7 5/7 माइनस 2। अब और सॉल्व कर लेंगे इसको, देखिए क्या हो जाएगा। 5 तिहाई 15 प्लस 7 बचे 35 बटे 7 बचे 55 25 माइनस 7 दूनी 14। अब एक को जोड़ेंगे तो क्या हो? 35 और 15 और 35 क्या होगा? 35 5 40 10 50 बटे
25 में से 14, 14 6 20 और 6 5 11, कितना आ गया 50/11। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, 3a + 5b अनुपाते 5a - 2b बराबर क्या हो जाएगा 50/11। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। a अनुपाते b बराबर 2/9 अनुपाते 1/3 b अनुपाते c बराबर 2/7 अनुपाते 5/14 तथा d अनुपाते c बराबर 7/10 और 3 अनुपाते 3/5 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का मान ज्ञात करना। तो देखिए इसको हम ऐसे हल करेंगे। a अनुपाते b को हम लिख सकते हैं a/b बराबर यानी 2/9 2/9 और इसका आदत पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 3/1। तो 3 एकन्ने 3, 3 त्रिक्का 9, तो ये क्या आ गया 2/3 आ गया। इसी प्रकार इसको b/c लिख देंगे। b/c बराबर क्या हो जाएगा 2/7 गुणे आदत पलट जाएगा 14/5, 7 एकन्ने 7 दूनी 14 बराबर कितना हो गया 2 दूनाई 4/5 हो गया। इसी प्रकार d/c बराबर क्या हो जाएगा 7/10 गुणे 5/3 आदत पलट हो गया 5 एकन्ने 5 दूनी 10 बराबर कितना हो 7/6। इसको आदत पलट लिख देंगे हम तो क्या हो जाएगा c/d बराबर हो जाएगा 6/7। ठीक, इसको अब इस प्रकार हम लिख सकते हैं जैसे a/b बराबर देखिए क्या हो गया 2/3 कामा b/c बराबर 4/5 कामा c/d बराबर कितना 6/7। अब क्या निकालना है a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d निकालना है ना। अब देखिए a का मतलब सभी अंश को गुणा कर देंगे। देखिए 4 दूनी 8 6 48 अनुपात है, अनुपात का चिन्ह लगा दिए। अब b के लिए b के पहले वाले हर लेंगे, बाद वाले अंश लेंगे, तो 3 चौक 12 और 6 72 हो गया, अनुपात का चिन्ह लगा दिए। c के लिए इसके पहले लेंगे हर और इसके बाद के अंश होंगे, तो 5 तिहाई 15 छक्का 90। अब d के लिए सभी अंश को जो लास्ट में सभी हर को गुणा कर लेंगे ना, 5 तिहाई 15 सत्ते 105 हो गया। अगर इसको हम सरल करना चाहेंगे तो देखिए 3 से भाग देंगे तो क्या होगा 3 से भाग देंगे तो 3 एकन्ने 3 1 4 3 6 18 और 3 दुनाई 6 1 7 3 चौक 12 और 3 त्रिक्का 9 अनुपाते 3 त्रिक्का 9 3 पचे 15 कितना आ गया 16 अनुपाते 24 अनुपाते 30 अनुपाते 35। यही क्या आ गया हमारा a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का अनुपात आ गया। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है यदि a b से 40% अधिक हो तथा b c से 20% कम हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए हल करते हैं। देखिए कह रहा है a जो है b से 40% अधिक है, यानी कि a/b जब निकाले अगर हम b को 100 मान लेंगे तो कह रहा है a b से 40 अधिक है 40%, तो a 100 है तो कितना हो जाएगा 140 हो गया। इसको हम सरल कर देंगे तो ये 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14 कितना आ गया 7/5 आ गया। अब फिर कह रहा b जो है c से 20% कम है, b/c क्या कह रहा है b जो है c से 20% कम है तो b 100 है, c से ये 20% कम है तो इससे 20% अधिक होगा, तो एक 20% इसका अधिक कितना हो जाएगा 100 का 20% अधिक कितना हो गया 125।
125, इसको सरल कर देंगे, 25 चौका 100, 25 पंचे 125 बराबर कितना आ गया, 4/5 आ गया। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, A/B बराबर 7/5, कामा B/C बराबर 4/5। अब ABC का अनुपात हमें निकालना है, तो A अनुपात B अनुपात C कर दिए। तो देखिए A का मतलब सभी अंश को गुणा करेंगे, 7 चौक 28 अनुपात का चिन्ह लगा दिए। B का मतलब इसके पहले हर और बाद के अंश, तो 5 चौक 20 हो गया। C का मतलब लाहट है, इसलिए सभी हरों का गुणा, 5 चौक 25 हो गया। अगर इसको हम सरल करना चाहें तो किसी से कटेगा नहीं, इसलिए यही हमारा आ गया आंसर, 28 अनुपात 20 अनुपात 25 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें समानुपात दिया हुआ, तो इस समानुपात में जो होता है, हमने पढ़ा सूत्र में क्या होता है, बाह्य आंतरिक राशियों का गुणनफल बराबर बाह्य राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी माध्य में जो है, मध्य राशियों का गुणनफल बराबर बाह्य राशियों के गुणनफल के बराबर होता है ना। क्या कहता है, मध्य राशियों का गुणनफल बराबर क्या होता है, बाह्य राशियों के गुणनफल के बराबर। तो मध्य राशि क्या दिया हुआ, देखिए 5 x है, 5 को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x बराबर बाह्य राशि कितना दिया हुआ, 0.75 गुणे 8 दिया हुआ है। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो देखिए, इसे सरल करें, 5 एकन्ने 5 और 5 एकन्ने 5 2 7, 5 25 यानी 0.15 हो गया। x बराबर 0.15 से 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 15 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 130 हो गया। 2 अंक पे दशमलव लगा तो 2 अंक पे दशमलव लगा दिए, तो यानी x बराबर क्या आ गया, x बराबर 1.2 हमारा आ गया, आंसर आ गया। ठीक, देखिए छठवें सवाल में क्या कह रहा है, 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती मान लिया हमने x है, जब चतुर्थानुपाती x है तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 अनुपात 9 समानुपात 12 अनुपात x चतुर्थानुपाती। अब क्या कहता है, बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर मध्य राशियों का गुणनफल के बराबर होता है ना। बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। तो बाह्य राशि क्या है, 5 और x को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर मध्य राशि क्या है, 9 गुणे 12, तो 12 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 108, यानी 5x बराबर 108। तो x बराबर 108 में जो है हम 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकन्ने 5 3 8, 5 6 30, यानी x का मान कितना आ गया, चतुर्थानुपाती 21.6, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 18-24 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हम जब इसको हल करेंगे तो माना तृतीय अनुपात जो है बराबर x मान लिया, तो इसका x मान लिया तो क्या हो जाएगा, देखिए 18 अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात x हो गया। अब क्या करना हमें, बाह्य राशि के गुणनफल बराबर मध्य राशि के गुणनफल के बराबर होगा, यानी बाह्य को गुणा करेंगे तो 18 गुणे x हो गया, बराबर मध्य का क्या होगा, 24 गुणे 24 हो गया। अब इसको सरल करेंगे, x बराबर हो जाएगा 24 गुणे 24 बटे कितना है, 18। अब 18 से भाग दीजिए, देखिए
6 त्रिक 18 और 6 चौक 24, 3 एकन्ने 3, 3 अट्ठे 24। 8 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 32। यानी हमारा तृतीय अनुपाती क्या आ गया, 32 आ गया। यही हमारा उत्तर हो गया। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 6, 24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते आइए। मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट राशियों का गुणनफल। मानिए ए बी है तो इसको ए बी कर देंगे, है ना। तो इसका अनुपात ए बी मतलब क्या हो जाए, 6 गुणे 24। 24 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 2 14, 144। 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। यानी मध्यानुपाती क्या आ गया, मध्यानुपाती बराबर 12 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर आ गया। देखिए हमारे अगले सवाल में क्या कह रहा है, 2:3, 4:7 तथा 5:8 में सबसे बड़ा कौन है। आइए हल करते हैं। अब 2/3, 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3। अब 2 में 3 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो 0 लगा के दशमलव आ गया। 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, यानी ऐसे चला जाएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 4/7। अब इसमें देखिए जाएगा नहीं, दशमलव लगा दिए 0 लगा के। 7 चौक 7, 40 हो गया। 40 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 पचे 35, 5 40 50, 7 6 48, 2 50, 7 एकन्ने 7। ठीक, अब छोड़ देंगे इस पे 3 अंक पे। फिर क्या है, अगला क्या कह रहा है, 5:8 को हम लिख सकते हैं 5/8। अब इसमें भाग देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा दिए, कितना हो गया 50। 8 6 48, 2 50, 20 हो गया। 8 दूनी 16, 4 20, 40, 8 पंचे 40 आ गया। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, देखिए दशमलव बाद इसमें दोनों दिख रहा है, तो इसमें 10.62 है, 10.66, यानी ये सबसे बड़ा है। यानी सबसे जो बड़ा है पहला है, तो क्या होगा इसमें सबसे बड़ा जो है इसमें ये हो जाएगा 2:3। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 675 रुपए को ए और बी में 5:6 के अनुपात में विभाजित कीजिए। आइए हल करते हैं। देखिए ए का भाग क्या हो जाएगा, ए का भाग हो जाएगा यानी 5, दोनों को जोड़ देंगे, 5 4 9 हो गया, यानी 5/9 हो गया पर ए का भाग। और बी का भाग क्या होगा, इसी प्रकार इसका हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। अब ये कि इसी रुपए को बांटना है, तो इसी को बांटना, इसी से गुणा कर देंगे। 675 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए अब देखिए इसको इससे गुणा कर दें, सरल कर दें। 9 एकन्ने 9, 9 सते 63 और 4 से 45, 9 पचे 45। अब 5 को 75 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 365 आ गया ए का। बी का इसी प्रकार, जब बी का सर्वानुपात ये है तो इसी में काटना है, कितने को 675 को 675 से गुणा कर देंगे हम। 675, 9 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 75। 75 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। यानी ए का भाग 365 हो गया, बी का भाग कितना आ गया 3। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 952 रुपए को ए बी सी में जो है 37:18:13 के अनुपात में विभक्त करना है। तो देखिए इसका सर्वानुपात कितना हो जाएगा, हल करते हैं। हल करेंगे तो 37 + 18 + 13, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, है ना। अब ए का भाग क्या होगा, ए का मतलब 37 है। 957 रुपये को बांटना है 952 को। 952 गुणे ए का कितना है 37 बटे सर्वानुपात कितना है 68। 68 से 952 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा 14 बार। अब 14 को 37 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा,
14 को अगर हम 37 से गुणा करेंगे तो 518 आ गया, ए का भाग हो गया। बी का मान इसी प्रकार, बी बराबर क्या है, कितने रुपए को बांटना, 952। बी का भाग कितना है, गुणे 18 भागे 68। अब 68 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 14। 14 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 252। इसी प्रकार सी का, सी बराबर 952 रुपये को बांटना है, 952 गुणे सी का अनुपात कितना है, 13 बटे सर्वानुपात कितना है, 68। 68 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। 14 को हम 13 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182। ये हो गए हमारे आंसर, हो गया, सॉल्व हो गया सवाल। देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहा 846 रुपये को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो, है ना। कह रहा है प्रथम भाग इसको मान लेते हैं हम ए, तो ए का 5वां भाग यानी ए हल करेंगे, क्या हो जाएगा, ए का 5वां भाग, ए बटे 5 हो गया। फिर कह रहा तथा ए का 5वां भाग तथा द्वितीय का 8वां भाग, द्वितीय को हम बी मान लेंगे, बी का 8वां भाग जो है बराबर किसके है, 8वां भाग बराबर 3/4 के है, तो यानी 3/4, 3:4 का मतलब 3/4 हो गया। अब इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाए, देखिए आदत पलट हो जाएगा इसका। जब इसको हम सरल करेंगे तो a बटे 5 ये गुणे 8 बी हो गया, बराबर कितना है, 3/4। अब इसको हम सरल और करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a बटे बी जब करेंगे तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/8 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, यानी a बटे बी बराबर 15/32 आ गया। अब इनको सर्वानुपात, a और b का सर्वानुपात क्या हो जाएगा, a प्लस बी मतलब हो जाएगा 15 + 32। 15 और 32 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 7 और 3 1 4, 47 आ गया, है ना। ए और बी का सर्वानुपात। अब पूछ रहा है इतने को ए और बी में विभक्त करना है। 800 ए का भाग देखिए, ए का भाग क्या है, यानी 15 है ना, 15 यानी 846 गुणे 15 बटे कितना, 47। अब 846 में हम 47 से भाग देंगे तो 47 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 18 बार जाएगा। 18 को 15 से हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 को 15 से गुणा करेंगे तो 270 आ गया, यानी ए का भाग 270 हो गया। अब बी का भाग क्या कह रहा है, बी का भाग कितना है, 32 है ना, ये देखिए बी 32 है, यानी 846 गुणे 32 बटे सर्वानुपात कितना है, 47। अब 47 से 846 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 18। 18 को अगर हम 32 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 576, यानी ए का मान इतना है, बी का मान इतना आ गया, हमारा आंसर हो गए, यही दोनों सॉल्व हो गए। ठीक, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के जो है 5:9:25 के अनुपात में, यदि थैली में कुल 1008 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपये के कितने अनुपात हैं, यानी 5x हैं, है ना। 1 रुपये वाले क्या हो गए, 1 रुपये वाले हो गए 5, इसको हम 5x मान लेते हैं, 5x। और 50 पैसे वाले, 50 पैसे के 9 है तो 9x मान लिए। और 25 पैसे के 25 हैं तो 25x मान लिया। अब तीनों का मूल्य कितना होगा, तीनों का मूल्य, कुल मूल्य, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 5 30 और 30 9 39,
39x आ गया। इसको जोड़ना नहीं अभी, इसको पहले, ये रुपए है ना, 1 रुपए के, इसको रुपए में है तो 5x ही रहेगा, 5x। और इसको 50 पैसे, तो इसको रुपए में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x। 1 रुपए में 2 सिक्के होंगे, बटे 2 हो जाएगा। इसका क्या होगा, 25 है, 25, 1 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे, 25 के 4 हो जाएंगे, 25 बटे 4। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अब सबको जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कुल राशि बराबर हो जाएगा 5x प्लस 9x बटे 2 प्लस 25x बटे 4। इन सबका लासा लेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। अब 4 आ गया तो 5 चौक 20x प्लस 2 दूनी 4, 2 9 दूनी 18x प्लस 4 से 4 भाग गया, 1 आ गया, 25 हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं हम सबको, सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 10 30 और 30 20 50, 8 58, 2 60, 3 63x बटे 4। यानी कि अब क्या कह रहा है, यानी 63x बटे 4 बराबर कितने रुपए हैं, कुल 1008 हैं। अब जब ये x का मान ज्ञात करिए, x बराबर क्या हो जाएगा, 1008 बटे 63 गुणे 4। अब 63 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा 16 बार, 16 बार जाए, 16 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, x 16 चौका 64। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या यही है ना, ये देखिए 5x है, तो 1 रुपए की सिक्का 5 गुणे 64, 64 को 5 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 320। 50 पैसे के, 50 पैसे कितने हैं देखिए, 9x, 9 गुणे 64, 9 को 64 से गुणा करेंगे कितना है, 576 आ गया। इसी प्रकार 25 पैसे वाला, 25 पैसे क्या है, 25x है, 25 गुणे 64 करेंगे, 25 को 64 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1600। ये हमारे हो गए, आंसर हो गया। ठीक, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या जो है 9:18 के अनुपात में कम कर दी जाती है तथा उनके दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। कुल दैनिक वेतन में किस अनुपात में कमी या वृद्धि होगी। तो देखिए पहले कर्मचारी कितने थे, 9 थे, हल करते हैं हम, पहले 9 थे, अब घटा के कर दिए 8। पहले जब 9 थे तो उनका वेतन कितना, उनके दैनिक जीवन वेतन में जो है वृद्धि कर दी जाती है। 9 आदमी थे, अब घटा के 8 किए गए, वेतन जो है 14 से 15 कर दिया गया। पहले वेतन कितने थे, 9 आदमी लेते थे 14, तो 9 गुणे हो गया कितना, 14 बटे आदमी हो गए 8, अब कितने ले रहे हैं, 15। अब इसको सरल कर दीजिए, देखिए 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, अब 7 त्रिक 21 बटे 5 चौक 20, यानी पहले 21 था, अब क्या हो गया 20, यानी क्या आ गई, कमी आ रहा है, दैनिक वेतन में अब आ गया कमी आ रहा है ना, बस यही हो गया हमारा आंसर। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, कह सोने तथा तांबे के 2 मिश्रण ए तथा बी हैं। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है तथा बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है। ए तथा बी के समान मात्रा मिलाने से धातु सी बनाई जाती है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, हम हल करते हैं। ए में सोना, ए में सोना कितना है, ए में सोना देखिए यही है 7, सर्वानुपात 7 और 2 को जोड़ दिए 9 हो गया, तो कितना हो गया सोना 7/9,
और तांबा कितना है ए में? ए में तांबा कितना होगा? कितना? 2/9। अब बी में इसी प्रकार, बी में सोना कितना होगा? देखिए बी में सोना 7 और 11 का अनुपात कितना होगा? सर्वानुपात 11/7 18 हो गया। 18 में 7 सोना है और तांबा कितना है? 11, यानी 11/18। अब इसको कह रहा है समान अनुपात में मिलाना है, तो समान अनुपात में सोना और तांबे का अनुपात क्या है? देखिए सोना ये है, यानी हो गया 7/9 प्लस दूसरे में कितना है? 7/18 अनुपात तांबा कितना है? 2/9 प्लस 11/18। ठीक, अब इसको सरल कर देंगे। 9 और 18 का लासा कितना आ जाएगा? 18। 9 दूनी 18 यानी 7 दूनी 14 प्लस 7 अनुपात इसका भी आ गया, लासा लेंगे तो 18 आ गया। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 प्लस 11। अब इसको देखिए, ये 18 से 18 यहाँ कैंसिल हो गया। 14 और 7, 14 6 20 21 अनुपात 11 में 4 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। आपको सरल करेंगे 7 त्रिक 3 सत्ते 21 3 पचे 15, यानी क्या अनुपात आया? 7/5। नए मिश्रण में यही हो गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक, देखिए हमारा अगला सवाल है, इसको हम हल करते हैं। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5/2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? हल करते हैं। देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल और आसान है। मतलब दोनों का अनुपात 5/2, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। 7 से 42 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 6, है ना? यानी दूध कितना आ जाएगा? दूध बराबर 42/7। 7 6 42, 6 आ गया ना। 6 को 5 से गुणा करेंगे, गुणे 5 बराबर कितना आ गया? 30 लीटर दूध आ गया। पानी कितना बचेगा? पानी पानी देखिए 5 2 7, 7 से भाग देंगे 42 में कितना आया? 6 आ गया। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यानी 12 लीटर पानी आ गया। अब फिर क्या कह रहा है? देखिए दूध और पानी कितना है इसमें? 30 लीटर दूध है और 12 लीटर पानी है। अब इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया, यानी यही भी 15, 3 लीटर और जुड़ गया, 12 3 15 हो गया। तो कितना आ गया? 30/12 3 15, 15 करने 15, 15 दूनी 30, यानी 2/1। यानी दूध और पानी का नया अनुपात क्या हो गया? 2/1। यही हो गया हमारा उत्तर। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3/1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4/1 है? आइए हल करते हैं हम। ठीक, 20 लीटर मिश्रण है तो इसमें दूध कितना है? दूध बराबर देखिए, दूध और पानी का अनुपात 3/1 है। 3 और 1 का सर्वानुपात कितना हो जाएगा? 4। 4 से 20 में भाग देंगे कितना आ जाएगा? 5। 5 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ गया? 5 3 15 लीटर दूध आ गया। पानी कितना है? पानी पानी एक मात्रा है ना, तो देखिए 3 1 4, 4 से भाग देंगे कितना आया? 5 आया। 5 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 5 लीटर पानी आ गया, है ना? दूध और पानी का अनुपात कितना है? 15/5। अब इसमें क्या कह रहा है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का कितना, मिश्रण में कितना दूध और मिला जाए, यानी दूध में और मिलाना, मान लीजिए 1 लीटर मिला देते हैं, तो ये अनुपात कह रहा है 4/1 में हो जाए। 4/1
1 हो जाए। अब देखिए इसको सरल करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, देखिए 15x और तिरछा गुणा किए क्या, 5 20 हो गया। अब x वो 15 प्लस x है ना, तो x बराबर निकालेंगे तो 20 माइनस 15, तो x बराबर 20 में से 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 लीटर। यानी क्या करना है हमको, 5 लीटर दूध और मिलाना है, दूध और मिलाना होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।